जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। ये कहावत मुझे क्यों याद आई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था और आम जनता भी ये सोच रही थी कि ई रिक्शा यूनियन जो कि दो अलग अलग दड़ों में बटी है, वो आपस में इस तरह से गुत्थम गुत्थी चल रही थी कि पिछले कुछ एक दो दिनों से वो शांत हुई पड़ी थी। और हमें भी लग रहा था कि शायद ये गुत्थम गुत्थी जो है वो अब शांति प्रक्रिया में है और शायद कुछ सोल्यूशन जो है वो आने वाले दिनों में जरूर निकलता नजर आएगा। लेकिन इस बीच ही जिस तरह से परसों एक बैठक हुई जिसमें सभी ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इकट्ठा हुए और उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिए कि जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसके जो सर्वो सर्वा है अजीत सिंह जी, वो उनकी कार्य प्रणाली जो है वो संतुष्टि भरी नहीं है, जिस वजह से वो ट्रांसपोर्टर जो है वो अलग थलग होते नजर आए। अब जिस तरह से मैंने ये कहावत जो शुरू में बात कही वो सिर्फ इसीलिए कही कि क्या जब ई रिक्शा यूनियन दो भागों में बढ़ चुकी है, तो जिसको एक एसोसिएशन को शेल्टर दिया जा रहा था ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, तो क्या अब वो भी दो भागों में बढ़ चुकी है? तो क्या अब उससे जहां पर एक धड़े को एक सपोर्ट मिल रही थी, दूसरा धड़ा अलग थलग महसूस कर रहा था, अब दूसरा धड़ा इस विषय पर किस तरह से फील करता है, उसी विषय को लेकर मैं श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष गौरव कपूर जी के पास आया हूं। गौरव जी, पहले सबसे पहले जो परसों बैठक हुई, आपका क्या इस पर निष्कर्ष है? खुशी तो मुझे आपके चेहरे पे पहले ही दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं अमित जी। कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट, खासकर जो तबका है, वो कहीं ना कहीं समझता है कि हमें उस तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही जिस तरीके की प्रेजेंटेशन वो अपने चेयरमैन से उम्मीद करते हैं। जहां तक अगर अपने ई रिक्शा की बात करूं तो जितने सारे मसले हमारे ई रिक्शा को लेके हुए, जहां पे एक एक मैच्योर रोल अदा करना चाहिए था ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी ओहदे दौरान हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उन्होंने एक प्रॉब्लम जो दो धड़ों में बटी हुई, जो आपने खुद ही कहा, उसको कहीं ना कहीं हवा देने का काम किया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को और क्रिएट होने का काम किया। जिनका फर्ज ये बनता था कि अगर कोई इश्यूज ई रिक्शा को लेके हैं तो उसको टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए। सॉर्ट आउट करने के बजाय उस चीज को आगे बढ़ावा देने में, उसको उलझाने में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जो अभी की जो वेलफेयर एसोसिएशन के जो कहने का मतलब है इसीलिए आप उस एसोसिएशन के पास नहीं जा रहे थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप मुझे बताएं, आप हमेशा हिस्सा बनना चाहेंगे उस पार्ट का जहां पे आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का हल हो। आप उन चीजों का पार्ट नहीं कभी बनना चाहेंगे जहां आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लमें हैं ये और उलझे और ये और प्रॉब्लम जो हो ये और क्रिएट हो। इसलिए हमने अपने आप को हमेशा, क्योंकि देखिए, जिस ट्रांसपोर्ट की आप बात करते हैं, ये कहते हैं कि वो अम्ब्रेला है, उसके नीचे सारे सब चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जिनका आप जिनको हिस्सा बनाना चाहते हैं अपना, आप उन्हीं के बारे में कहते रहे कि हम इनको चलने नहीं देंगे, हम ये हमारे लिए कैंसर बन गया, ये हमारे लिए ये हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये कैसे उम्मीद रखते कि ये लोग जो हैं ई रिक्शा को है वो जो प्रॉपर जो है उसको उसका हक जो है दिला पाएंगे। जब वजीर साहब के घर में बैठक हुई थी, मैंने करण वजीर जी को इस सवाल पूछा था, मैंने कहा कि आपको क्या लगता है क्यों सेटिस्फाई नहीं? वो कह रहे हैं कि ये तो ई रिक्शा यूनियन तक को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और जो मुझे खबर मिल पा रही है कि शायद जब वो एसोसिएशन इकट्ठी हुई थी उससे पहले आपकी भी बैठक हुई थी, हालांकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, लेकिन मीटिंग जरूर आपकी हुई थी उससे, इसलिए उन्होंने ई रिक्शा का जिक्र जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। देखिए, जब भी कभी ट्रांसपोर्ट को लेके कहीं भी अगर कोई कुछ लोग गठन करके ट्रांसपोर्ट के मुद्दे को लेके अगर वो आगे आएंगे, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ई रिक्शा का, मेरी कोशिश रहेगी कि जिस दरवाजे पे मुझे लगे कि मेरे ई रिक्शा का हल निकल सकता है, मैं अपनी तरफ से उस हर दरवाजे पे जाऊंगा। लेकिन जहां तक आपने बात कहा कि जो मीटिंग थी, देखिए, जब कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनने की तैयारी होती है तो वो सब जितने गठन जो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बुला के उनसे बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं गया, मेरे से भी उनसे बात हुई, 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई, बट उसमें मुझे कुछ थोड़े से थोड़ा सा डाउट लगा, थोड़े से इश्यूज लगे। तो मैंने उनको कहा कि पहले मैं अपनी टीम के साथ बात करेंगे, और भी जो हमारे जिस ग्रुप के साथ मैं चलता हूं, मैंने कहा मैं पहले उनसे भी कुछ डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉपर समर्थन बता पाऊंगा। जी, जलेबी की तरह सीधा सीधा जवाब मत दीजिएगा। सवाल यह है कि आपने ये देखा कि अब दूसरा दड़ा खड़ा हो रहा है, तो आपने भी बहती गंगा में नहाने की कोशिश की, अब दूसरे दड़े के बाद चले हो? क्योंकि मेरी जब अजीत सिंह जी से बात हुई थी, उन्होंने इशारा दिया था कि जो ई रिक्शा यूनियन के दूसरे दड़े में चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मफाद को लेकर इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो अजीत जी जो है वो, मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वो एक बार ध्यान से देखें कि निजी मफाद के लिए यहाँ कौन आया है।
ये चीज तो पिक्चर वो खुद ही क्लियर हो जाती है। बाकी मैं फर्स्ट डे से, जिस दिन से हम ई रिक्शा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया अपने दिल से किया, अपने पॉकेट से किया। हमने तो यहाँ कोई ना मफाद देखा, ना कोई हमने यहाँ अपना कोई और सिस्टम देखा। तो मुझे लगता है कि हमारे ये वीर जो हैं उनको इस चीज को पहले एनालाइज करना चाहिए कि जिन लोगों को आप साथ लेके चल रहे हैं, पहले आप देखिए कि वो कितने पीछे से साउंडफुल हैं, या मैन पावरफुल हैं, या और फाइनेंशियली पावरफुल हैं, जहाँ पे इस तरीके का वो लोगों को लेके साथ चलते हैं कि ताकि मतलब उनका सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो पाए। मैं देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक चीज समझता हूँ, हमारे अजीत वीर जो हैं वो स्मार्ट हैं, उनकी पर्सनैलिटी वाले हैं। पीछे आप देखिए कि पीछे पंजाब इंडस्ट्री वाले आए थे, तो उन्होंने साथ होकर गवर्नमेंट से उनको प्रमोशन भी दिलवाई। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे अजीत वीर इस ट्रांसपोर्ट यूनियन को छोड़ के एक फिल्म इंडस्ट्री का अगर रास्ता वो ले, तो मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी भी है, गुड लुकिंग भी है, स्मार्ट भी है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा रोल इंडस्ट्री में कर पाएंगे एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। नहीं, आपका आपका रोल, क्योंकि भूमिका आपके इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं इनका ना कोई ई रिक्शा है, तो फिर ये ई रिक्शा यूनियन में आके कर क्या रहे हैं? मैंने फर्स्ट डे से कहा था, आज भी कहूंगा, मेरे जब इन्होंने कहा कि जो इनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कहा यहाँ 30-30, 40-40 ई रिक्शा डाल के ये लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पैसा कमा रहे हैं। मैंने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि मेरे टोटल 2 ई रिक्शा चलते हैं, आप उसके बाद तीसरा ई रिक्शा मेरा बता दें। मैंने उससे स्पष्ट कर दिया था। देखिए, जरूरी नहीं है मेरे 2 ई रिक्शा चलते हैं, जब जनाब कहेंगे तो मैं वो दिखा दूंगा जिस प्लेटफॉर्म पे ये मुझसे पूछेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ई रिक्शा चलाएं तभी आप उनकी आवाज उठा पाएं। मैं एज ए पॉलिटिकल फिगर भी हूं, मेरे साथ जो लोग चलते हैं मोस्टली उन लोगों ने ई रिक्शे डाले हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उनको कहीं ना कहीं अगर दिक्कत आ रही है, तो मैं उनकी आवाज बनूं और उनकी आवाज बन के मैं आगे लाऊं। और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये सिस्टम शुरू किया, और मैं कहता हूं कि मैंने अच्छे टाइम पे सिस्टम शुरू किया, कि आज मैंने अपने ई रिक्शा वालों को कुछ लोगों से ठगने से मैंने बचा लिया। आपने पॉलिटिकल बात की, मैं एक बार फिर से वही रिपीट करूंगा सवाल, कि ये पॉलिटिकल लड़ाई तो नहीं है, तजिंदर सिंह वर्सेस गौरव कपूर की लड़ाई तो नहीं है जिस वजह से ये सारा हो रहा हो? देखिए, तजिंदर सिंह की जहां तक बात करते हैं, वो पॉलिटिकल, हम पार्टियां हमारी चाहे एक है, हमारा मेरा उसका, मैंने आपको कहा कि अगर मैं पार्टी का ओहदा देखूं, वो एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और मैं प्रोविंशियल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। मेरे अंडर 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं पार्टी के, यूथ विंग के। तो इसलिए वहां भी कोई हमारा इस तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैंने आपको कहा कि कुछ लोग जब मेरे ई रिक्शा के चालक सड़कों पे आए और उनको ठगना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना लिया पैसे इकट्ठे करने का, उस चीज को रोकने के लिए। जी, आपने बोला आप बड़े हैं, तो बड़े को तो बड़प्पन दिखाना चाहिए ना। अगर छोटा एक लीड कर रहा था तो लीड करने देते, आप एज ए चेयरमैन ऊपर हाथ रख देते, चलो भाई मैं बड़ा हूं, आप चलाओ, मैं आपके पीछे हूं। खाली मेरे फैसले लेने से कुछ नहीं होता। जिन लोगों के ऊपर आपने कमांड करनी थी, जिन लोगों के साथ आपने चलना था, वो लोग आपको एक्सेप्ट करते नहीं करते, बात ये थी। तो जब मैंने आपको कहा, जब मैं इस फील्ड में आया, मैं इसीलिए आया क्योंकि जब लोग सड़क पे चलने वाले, जब वो परेशान हुए, वो मेरे पास आए, फिर मुझे बाहर आना पड़ा। यहाँ मेरी मर्जी नहीं थी। अगर आज मेरे साथ जो इतना हजारों के साथ ई रिक्शा चलता है, वो अगर आज बोलेगा कि आप रहने दीजिए, उसकी लीडरशिप चलेगी, तो मैं हंसते हंसते उनको बोल दूंगा। आप यूनियन को लेकर विवाद तो है आप दोनों में? विवाद कुछ भी नहीं है, कहां से विवाद आएगा? जब एसोसिएशन, इसका मतलब है कि एसोसिएशन वाले जो आपको लीड कर रहे हैं वो लोग पागल है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं लड़ रहे आपस में। देखो, विवाद वहां होता है जहां बराबरी का कुछ इशू हो। आपने देखा कल एक रैली, वहां विवाद हो। आप मुझे बताएं, कल एक ई रिक्शा यूनियन, ऑल जे एंड के ई रिक्शा यूनियन की तरफ से, ई रिक्शा यूनियन की तरफ से रैली निकाली गई। 8 आदमी थे, 8 में से 2-3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदे दौरान थे उसमें। उसके बाद पीछे गिन के मेरी जो टीम है, जो मेरी मीडिया की टीम है, वो देख के मुझे बता रही थी, कहते हैं हमने स्पेशली गिने 28 ई रिक्शे। मुझे तो अपनी गलती रियलाइज हुई। मैं तो 50-50 बोलता रहा हर चैनल पे। आज तो ये भी क्लियर हो गया कि ये 50 नहीं, ये 28 ई रिक्शों की जो है वो। इसलिए यहाँ तो विवाद या इशू वाली तो कोई बात ही नहीं है हरमीत जी, अपना क्या बोलते हैं अमित जी, बिल्कुल यहाँ कोई इस तरीके का इशू नहीं है, क्योंकि क्लियर है। तो इसलिए मैं आपको बात एक चीज बताऊं। अब देखिए, अगर आप कहते हैं, आपने खुद कहा, जो दूसरा दड़ा तैयार हुआ, उन्होंने मुझे मीटिंग पे बुलाया कि आप आए। क्यों बुलाया गया? मैं को किसी के छत्र छाया के नीचे थोड़ा बैठा था। उस धड़े को पता था कि अगर
सच में ई रिक्शा की लड़ाई को लड़ रहा है रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त है तो वो गौरव कपूर है। इसलिए तो उन्होंने मुझे बुलाया उस मीटिंग में। मेरी उनके साथ जो भी डिस्कशंस हुई वो तो हम बाद में हम देखेंगे कि देखिए मैं एक चीज सीधी मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से। मुझे अपना पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। जहां मुझे मेरे ई रिक्शा वालों का बेनिफिट जहां नजर आएगा मैं उस सिस्टम के साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हूं। लास्ट क्वेश्चन है कि कहीं ई रिक्शा की ये दो यूनियन में भी तो ऐसा नहीं है जैसे कांग्रेस बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर लोगों में आती है तो लड़ाई होती है, जब पीछे पार्टीज में बैठते तो एक साथ खाते पीते एंजॉय करते सब कुछ ऐसा है। ऐसा ही ऐसा तो नहीं है कि आप और तेजिंदर जी इकट्ठे चोरी चोरी एंजॉय करते हो और बाहर जाके ये आपस में फूट लड़ाई दिखाते हो? इस तरीके की राजनीति और नेता करते होंगे। जहां तक मैं अगर अपनी आपकी मैं बात बताऊं, आपने देखा होगा जब मुझे डिटेन किया गया तो किस तरीके से सड़कों पे लोग उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि वो मेरे साथ चलते हैं, वो मेरे को समझ चुके हैं कि गौरव कपूर एक ऐसा लीडर है जो हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। और मैं आपको मैंने कह दिया कि मेरा पॉलिटिकल जो ग्राउंड है या टाइम है वो अगर ऊपर वाले ने जिंदगी बख्शी तो अभी बड़ा लंबा है। यानी जब मुझे अपने लोगों में से सिर्फ एक चीज ही पानी है, वो है विश्वास। तो उस विश्वास को मैं छोटी इन चीजों के लिए मैं कभी खोना नहीं चाहूंगा। तो इसलिए एलिगेशंस बिल्कुल लगते हैं, ये हर चीज आपकी बात सही है कि पार्टी लेवल पे आप मिलते हैं, इकट्ठे हैं, वो एक डिफरेंट ठीक है कि जब पार्टी में फंक्शन होता है हम भी होते हैं, वो दूसरे भी होते हैं, वो बात एक डिफरेंट है। लेकिन जिस दिन आप वहां पे भी दूरी बनाए मैं बिल्कुल आप में एक चीज, जिस दिन दूरी बनाए रखते मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस दिन कोई भी आपके तरह जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं सबको आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे कोई गलत पकड़ेगा कि मैंने सामने कुछ किया और बंद कमरे में मैं कुछ किया, उस दिन मेरे साथ आप ओपन आ जाइएगा। यानी दूरी बनी रहेगी वहां पे। देखिए जैसे दूरी यहाँ पे अलग अलग प्रोटेस्ट करते हैं वैसे वहां की दूरी आप नेचुरली आप देखिए जितने कभी प्रोटेस्ट निकले, कभी मेरा अपना अलग रहा, दूसरों का अलग रहा। तो इसलिए चीज मैंने आपको कहा कि ये विश्वास पे ही मैं कायम हूं और इस विश्वास से ही मैं अपने लोगों का दिल जीतूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक मैं सियासत में रहूं मेरा एक अलग पहचान बने एज ए सियासतदान, कि ये इन सियासतदानों से नहीं है जो मुंह पे कुछ हो रहे हैं और पीठ पे कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल, ये विश्वास जो है ये जताया है गौरव जी ने, लेकिन एक अपनी गलती जरूर मानी है। ये गलती इनकी है। ये कहते थे कि पहले मैं कहता था 50 रिक्शाओं की यूनियन, अब मैं 28 रिक्शाओं की यूनियन जो है वो भविष्य में कहा करूंगा, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन जो है वो इन्होंने अलग से निकाली। लेकिन इतना बात जरूर है कि एक मौका श्री माता वैष्णो देवी जो ई रिक्शा यूनियन उनको भी मिल चुका है कि पहले जहां पर इन दोनों ई रिक्शा यूनियन की लड़ाई लड़ती थी, अब दूसरी जगह ट्रांसपोर्टर्स में भी एक अलग दड़ा होने की वजह से इनको ये कहने का मौका जरूर मिल गया है कि अब यदि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन इनके ऊपर कोई तंज कसती है तो पहले वो अपनी लड़ाई खत्म कर ले, उसके बाद आके ई रिक्शा यूनियन की लड़ाई में आकर वो पड़े। तो फिलहाल आप जुड़ रहिए जमुना न्यूज के साथ। आपके बहुमूल्य विचार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।